हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और लगे हुए होंगे अपनी बोर्ड की तैयारियों में। मेरा नाम रवि कुमार, मैं स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल अपनी फिजिक्स पर। तो देखो, जैसा कि अपन ने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट कर दिए थे, चैप्टर नंबर 9 के क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट कर दिए थे। आज अपन इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 जितने भी क्वेश्चन है उनको अपन क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। तो देखो, करते हैं शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है अपने को, देखो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है सर 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण, बताओ दे क्या उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी वो प्लस की होगी कि माइनस की, बताओ देखे भाई। अपने को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी दी है और किसकी दी है, उत्तल दर्पण की। देखो, सबसे पहले अपन उत्तल दर्पण ड्रॉ करते हैं, फिर अपन बात करते हैं सर अगर जो उत्तल दर्पण है इसकी फोकस दूरी बताओ देखे कैसे होगी सर, प्लस की या माइनस की। उत्तल दर्पण का क्या आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है, अपन जानते हैं उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी तथा सीधा। तो इसकी जो फोकस दूरी होगी वो कैसी होगी, धनात्मक। कैसी होगी बेटा, धनात्मक होगी। तो देखो, अपन कहते हैं उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी दी है वो कितना होगा, पॉजिटिव का 15 प्लस का 15 सेंटीमीटर। ओके, बात करते हैं कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। अगर बात की जाए यहां से बिंब कितनी सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, 10 सेंटीमीटर दूरी पर है। ये आने वाली, ये टकरा कर जाने वाली, ये हो गया फोकस बिंदु। तो ये हो गया ध्रुव है, और ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी अपने को दी गई है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो बिंब की दूरी है ये दी गई है अपने पास में 10 सेंटीमीटर। कितनी गिवन है, 10 सेंटीमीटर। तो अब बात करते हैं अपन इसके आगे। तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। अपने पास में प्रतिबिंब की क्या ज्ञात करनी है, स्थिति और प्रकृति ज्ञात करनी है। प्रतिबिंब की क्या ज्ञात करनी है सर, स्थिति और प्रकृति ज्ञात करनी है। देखो, ये यहां से टकरा कर कहां आ गया अपने पास में, यहां पर अपने को स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात करनी है। तो देखो, अपने पास में बिंब की दूरी कितनी दे दी, माइनस का 10 सेंटीमीटर। v पूछा है अपने से, क्या पूछा है, v। तो v के लिए अपन क्या याद करेंगे, देखो उत्तल दर्पण दिया है तो बताओ कौन सा फॉर्मूला काम मिलेंगे, दर्पण सूत्र। कौन सा फॉर्मूला काम मिलेंगे अपन, दर्पण सूत्र। देखो, मिरर फॉर्मूला क्या काम मिलेंगे अपन, मिरर फॉर्मूला, दर्पण सूत्र। क्या काम मिलेंगे सर, अपन दर्पण सूत्र। देखो, दर्पण सूत्र क्या होता है अपने पास में, बताओ देखिए दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। ये क्या हो गया अपने पास में, दर्पण सूत्र। ये क्या हो गया अपने पास में, दर्पण सूत्र। क्या हो गया, 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। तो देखो, इनका अब अपन करते हैं सॉल्यूशन। तो देखिए सर, 1/f की जगह क्या आएगा अपने पास में, 15। f का वैल्यू अपने पास में गिवन है सर, f का वैल्यू क्या है अपने पास में, गिवन। तो 1/15 इक्वल 1/v प्लस 1/u किसका है, माइनस का 10। तो देखो, अगर अपन बात कर दे 1/15 इक्वल 1/v प्लस माइनस किसका होगा, माइनस का। तो ये लो बेटा, माइनस का 1/10। यहां से देखो, ये माइनस का 1/10 है, उस तरफ इक्वल के उस तरफ ट्रांसफर होगा तो किसका होगा, प्लस का। किसका होगा, प्लस का। तो देखो, अपन बात करते हैं 1/15 प्लस 1/10 इक्वल 1/v, 1/v। देखो देखिए, 15 और 10 का जो एलसीएम है वो क्या आएगा अपने पास में, बताओ देखिए, 15 और 10 का एलसीएम क्या आएगा, अपन 30 ले ले। क्या ले ले अपन, 30। तो देखो, ये 30 अपने पास में 15 और 10 का क्या आ गया, एलसीएम। तो देखो, 15 की टेबल में जो 30 है वो कितने टाइम आता है, 2 टाइम, प्लस 10 की टेबल में 30 3 टाइम, इक्वल 1/v। तो देखो, 2 प्लस 3 कितना हो गया अपने पास में, 5, 5/30 इक्वल 1/v। तो देखो, 5 से 30 कैंसिल होता है 6 टाइम, कितने टाइम कैंसिल होता है, 6 टाइम। तो देखो, 6 टाइम कैंसिल हो गया। दोनों को रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो, दोनों को क्या कर दो, उल्टा। तो देखो, 6 सेंटीमीटर इक्वल क्या आ गया अपने पास में, प्रतिबिंब यानी v। v का वैल्यू कितना आ गया अपने पास में, 6 सेंटीमीटर है ऐसा। तो देखो, v की प्रकृति कैसी होगी, 6 सेंटीमीटर प्लस का है। तो देखो, v कैसे आएगा अपने पास में, इधर नोटिस करना,
अपने यहां से एक सीधी रेखा लाए, देखो जो रेखा है वो मिली कहाँ पे, इस पॉइंट पे मिली है, इस पॉइंट पे मिली है, इस पॉइंट पे। तो ये क्या हो गया अपने पास में, प्रतिबिंब हो गया सर। ये क्या हो गया अपने पास में, प्रतिबिंब। ये क्या हो गया सर, प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा सर, मुख्य अक्ष के ऊपर है तो आभासी तथा सीधा, और डॉट 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 से बन रहा है, किससे बन रहा है, प्रतिबिंब डॉट 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 से। किससे बन रहा है सर, प्रतिबिंब डॉट 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 से। देखो प्रतिबिंब किससे बना है सर, डॉट 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 से। तो देखो जो प्रतिबिंब बना है वो क्या बना है सर, आभासी तथा सीधा, आभासी तथा सीधा। तो देखो अगर अपने से क्या पूछा है, प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी अपने पास में, बताओ। देखिए प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, अपन कहते हैं सर प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, छोटी। प्रतिबिंब कैसा बनेगा सर, छोटा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा सर, छोटा। और बात की जाए सर प्रकृति की, बात किसकी की जाए सर, प्रकृति की। तो बताओ प्रकृति कैसे होगी, आभासी तथा सीधा। कैसी होगी सर, आभासी तथा सीधा, आभासी तथा सीधा। कैसा बनेगा सर अपने पास में, आभासी तथा सीधा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, देखो सर आभासी तथा सीधा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी तथा सीधा बनेगा। बताओ क्वेश्चन में किसी के दिक्कत, बताओ भाई किसी के भी कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में नहीं है। ओके सर, आगे बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन, समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन। देखो सर अपने को पूछा है समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन पूछा है अपने को। क्या पूछा है सर, समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन कितना है सर, +1 है। आवर्धन कितना है सर अपने पास में, +1 है। तो इसका क्या अर्थ है, देखो सर अगर बात की जाए भाई समतल दर्पण का जो आवर्धन है वो कितना है, +1। देखो आवर्धन का सूत्र क्या होता है, दर्पण ले लिया तो आवर्धन का सूत्र क्या होगा, m इक्वल एच डेस अपॉन एच, भाई प्रतिबिंब की ऊंचाई। देखो आवर्धन m इक्वल क्या हो गया अपने पास में, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब ऊंचाई बटे हुए बिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे हुए बिंब की ऊंचाई। तो देखो सर प्रतिबिंब की ऊंचाई है अपने पास में, इसे अपन ने क्या कहा था सर, एच डेस। इसे क्या कहा था, एच। बिंब की ऊंचाई को क्या कहा था, एच। दोनों का जो आवर्धन है वो कितना है, +1। यानी अपने पास में गिवन है +1 इक्वल एच डेस अपॉन एच। इट मीन अपन क्या कह सकते हैं सर, देखो एच डेस अपॉन एच इक्वल अपने पास में +1 है, तो एच डेस किसके इक्वल होगा सर, एच के। एच डैश किसके इक्वल होगा, एच के। इट मीन सर साइज ऑफ बिंब बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड साइज ऑफ इमेज क्या है, सेम है सर। मैं कह दूं सर प्रतिबिंब तथा बिंब का जो साइज है, आकार है, वो क्या है, समान। भाई प्रतिबिंब तथा बिंब का आकार क्या है, समान। यहां से अपन क्या कह देंगे सर, प्रतिबिंब तथा बिंब का आकार समान है। प्रतिबिंब तथा बिंब का आकार बिंब का आकार समान है। प्रतिबिंब तथा बिंब का आकार क्या है, समान है। अपने पास में क्या है सर, प्रतिबिंब तथा बिंब का आकार समान है। अतः अपन कह सकते हैं अगर ये समान है, +1 का आवर्धन आ रहा है, तो अपन क्या कहेंगे, जो प्रतिबिंब बना है वो कैसा बनेगा अपने पास में, आभासी तथा सीधा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा सर, आभासी तथा सीधा। देखो आभासी तथा सीधा तो अपन समतल दर्पण में ऐसे भी कह सकते हैं, आभासी तथा सीधा। समतल दर्पण का जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, आभासी तथा सीधा बनता है सर। कैसा बनता है अपने पास में, आभासी तथा सीधा। प्रतिबिंब कैसा बनता है अपने पास में, आभासी तथा सीधा बनता है सर।
प्रतिबिंब कैसा बनता है सर? आभासी तथा सीधा बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है सर? आभासी तथा सीधा बनता है। ओके, प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी तथा सीधा। देखो देखे सर, इस क्वेश्चन में दिक्कत सर हो सकता है इस बार 1 नंबर में ये क्वेश्चन पूछ ले आपको। 1 नंबर जितना ही वेटेज रखता है, ये 1 नंबर में इस बार बोर्ड आपसे ये क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। बताओ देखे सर, किसी के कोई दिक्कत नहीं है? चले आगे। ओके सर, बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें लिखा हुआ है 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण। देखो सर, अपने को क्या बनाना है सर? उत्तल दर्पण, जिसकी जो वक्रता त्रिज्या है वो कितनी है सर? 30 सेंटीमीटर। ये दूर है, ये इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई? 30 सेंटीमीटर। अब अपन को ये पता है सर, अगर वक्रता त्रिज्या दी है तो आर किसका होगा? प्लस का 30, क्योंकि दूरवा के दाई तरफ बढ़े। अपन ये भी जानते हैं सर, एक फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू एफ बाई। वक्रता त्रिज्या किसकी दो गुणी होती है सर? फोकस है दूरी की। तो देखो यहां से आर अपने को जब 30 गिवन है तो क्या हो गया? 2f। तो बताओ 15 इक्वल अपन कहते हैं एफ भाई, ये 2 क्या आएगा इस तरफ, तो ये क्या हो जाएगा? हाफ। तो अपने पास में देखो एफ आ गया, बिंब दिया, लंबाई दी, ऊंचाई दी है अपने पास में। एच कितना हो गया सर अपने पास में? 5 सेंटीमीटर। तो क्या दिया है अपने पास में? उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण के सामने कितने पे रखा हुआ है सर? 20 सेंटीमीटर। ये लो, मैं कह दूं ये जो बिंब की दूरी है ये कितनी होगी? 20 सेंटीमीटर। ध्रुव से बाई तरफ है तो बिंब क्या हो गया सर? नेगेटिव। बिंब क्या हो गया सर? नेगेटिव 20 सेंटीमीटर। मुख्य अक्ष के ऊपर है तो हाइट कैसी हो गई सर अपने पास में? 5 सेंटीमीटर, वो भी किसका? प्लस का। किसका हो गया सर अपने पास में? प्लस का। तो पूछा क्या है अपने पास में? प्रतिबिंब की प्रकृति। क्या पूछा है? प्रतिबिंब की प्रकृति, सॉरी प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है? प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। तो देखिए सर, अपने को v ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है सर? v ज्ञात करना है। तो देखो सर, अगर v अपने को ज्ञात करना है तो v की ज्ञात करने के लिए शर्तें क्या होगी? दर्पण दिया है तो अपन दर्पण सूत्र काम में लेंगे सर। क्या काम में लेंगे? दर्पण सूत्र काम में लेंगे। तो देखिए सर, आगे अपन बात करते हैं, दर्पण सूत्र यूज करते हैं। देखिए सर, क्या कहेंगे अपन? मिरर फॉर्मूला। क्या कहेंगे सर अपन? मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला, जैसे अपन क्या कहते हैं? दर्पण सूत्र। क्या कहते हैं सर अपन? दर्पण सूत्र। क्या हो गया अपने पास में? दर्पण सूत्र। तो देखो दर्पण सूत्र होता है क्या है अपने पास में? 1/f, 1/f इक्वल 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। क्या कहेंगे अपन? 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। ये चीज कह देंगे। ये हो गया दर्पण सूत्र। यहां से देखो अपने पास में फोकस है तो उत्तल दर्पण का फोकस होता है प्लस का। v अपने से पूछा है, u अपने को किसका दिया है? माइनस का 20। u किसका दिया है सर? माइनस का 20। देखो यही डाटा है अपने पास में, u माइनस का 20 है, फोकस प्लस का 15 है। देखो यहां से अगर ये मैं बात कर दूं तो ये क्या हो गया अपने पास में? फोकस। तो सर ये जो डिस्टेंस है ये कितना हो गया? 15 सेंटीमीटर का। किसका हो गया सर? 15 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हो गया। किसका हो गया सर? 15 सेंटीमीटर का डिस्टेंस। चलो इसके आगे अपन बात करते हैं। अब देखो एक रेखा तो अपने पास में अपन बात करें तो यहां से यहां आती है सर। सही मायने में देखा जाए तो एक रेखा टकरा कर वापस इस तरफ जाती है, तो अपन कहते हैं सर कि ये आने वाली रेखा और ये टकरा कर जाने वाली रेखा। चलो सर आगे बात करते हैं अपन कि ये हो गया दर्पण सूत्र को सोल्व करते हैं। तो देखो ये माइनस का इस तरफ आके किसका हो जाएगा? प्लस का। 1/15 प्लस 1/20 इक्वल 1/v। बताओ देखे दोनों का एलसीएम क्या होगा? 15 और 20 का। बताओ देखे 15 और 20 का एलसीएम अपन 60 ले ले। देखो 15 का पार्ट में भी 60 आता है, 20 के पार्ट में भी 60 आता
है। तो देखो अपन ने क्या कह दिया, एलसीएम कितना ले लिया 60, तो 15 के पहाड़े में 60 आता है 4 बार में, 20 के पहाड़े में 60 आता है 3 बार में, तो ये क्या हो गया 1/v। तो अपन कहते हैं सर 7 इक्वल 1/v, उल्टा कर दो दोनों को, तो 60/7 इक्वल v। तो ये अपने पास में प्रतिबिंब आ गया। क्या आ गया अपने पास में, प्रतिबिंब। तो अगर बात की जाए सिर्फ प्रतिबिंब के साइज की, सबसे पहले साइज देखे, तो ये देखो जब 60 को 7 से डिवाइड किया जाए तो लगभग 7 8 है 56, 4 बच गया, 7 पंजो 35 भाई 8.5, 7 पंजो 35, फिर 5 बच गया, 7 है 49, ये लगभग इतना आएगा, ये इतना बिंब आएगा। इट मीन्स जो बिंब की दूरी है वो कितनी आएगी सर अपने पास में, लगभग 8.5 के समथिंग। कहाँ आएगी सर, जो दूरी आएगी वो कहाँ आएगी अपने पास में, लगभग 8.5 के समथिंग दूरी आएगी। देखो इस पॉइंट पर मिले तो ये पॉइंट कितने पे होगा, लगभग 8.5 के समथिंग। कहां पे होगा, लगभग 8.5 के समथिंग होगा सर ये पॉइंट। क्या हो गई अपने पास में बिंब की दूरी, क्या हो गई सर, बिंब की दूरी, समझ गए सर भाई, ये क्या हो गई अपने पास में बिंब की दूरी हो गई। बात करते हैं सर बिंब की दूरी के आगे अपने भाई, v निकाल लिया, h दिया है, h डैश भी तो पूछा है भाई, ये तो साइज हो गया। साइज में क्या कह दूं सर, देखो प्रतिबिंब का साइज क्या होगा, छोटा, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, प्रतिबिंब की स्थिति आभासी तथा सीधी, कैसी होगी सर, आभासी तथा सीधी। प्रतिबिंब की स्थिति अपन क्या कहेंगे सर, आभासी तथा सीधी। क्या कहेंगे सर अपन, आभासी तथा सीधा। प्रतिबिंब की स्थिति आभासी तथा सीधा, क्या कहेंगे अपन, आभासी तथा सीधा। बात करते हैं सर प्रतिबिंब की प्रकृति की, किसकी बात करते हैं सर, प्रतिबिंब की प्रकृति की। तो देखो प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो गई अपने पास में, आभासी तथा सीधी। कैसी प्रकृति हो गई सर, आभासी तथा सीधी। देखो प्रतिबिंब की जो स्थिति है ये तो क्या होगी, छोटा, प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगी सर, छोटा। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसे हो जाएगी सर अपने पास में, आभासी तथा सीधी। प्रकृति कैसी हो जाएगी सर, आभासी तथा सीधी। लास्ट अपन बात करते हैं सर प्रतिबिंब का साइज, किसकी बात की जाए सर, प्रतिबिंब का साइज। प्रतिबिंब का साइज का मतलब हो गया अपने पास में एच डैश। तो देखिए सर यहां से अगर आवर्धन देखा जाए अपने पास में, जो आवर्धन है स्मॉल एम वो किसके इक्वल है सर, एच डैश अपॉन एच इक्वल वी अपॉन यू, एच डैश अपॉन एच इक्वल वी अपॉन यू। ये किसका होगा, इधर माइनस का, भाई दर्पण सूत्र में किसका आता है, माइनस का आता है। तो देखो अपन बात करते हैं सर एच डैश की, एच तो अपने पास में 5 गिवन है, वी कितना आएगा अपने पास में, देखो ये माइनस का चिन्ह, वी किसका आएगा 60/7 अपॉन किसका आएगा माइनस का 20, यू किसका आएगा सर अपने पास में माइनस का 20। तो देखो सर माइनस से माइनस कैंसिल हो गया सर, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। फिर अपन बात करते हैं आगे वाले में कि अपने पास में जो डाटा है वो क्या है, एच डैश अपॉन 5 इक्वल 60/7 मल्टीप्लाई 20, यही तो डाटा है। देखो ये 20 इससे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 इससे क्या हो जाएगा सर, मल्टीप्लाई। तो देखो 60/7 मल्टीप्लाई 20, तो देखो सर 60/7 मल्टीप्लाई 20। बात की जाए सर देखो 20 एकम 20, 20 दूना 40, 20 तीय 60। तो देखो क्या बनेगा, एच डैश अपॉन 5 इक्वल 3/7। ये 5 इससे गुणा हो जाएगा, किससे, 3 से, तो 3 गुणा 5/7। तो देखो एच डैश इक्वल कितना हो गया 15/7 सेंटीमीटर। कितना हो गया सर 15/7 सेंटीमीटर। तो 15/7 का मतलब हो गया लगभग 2,
क्या हो गया, लगभग 2। तो देखो ये 5 है, ये लगभग 2 ही है, तो ये क्या हो गया, छोटा हो गया। क्या हो गया, छोटा। तो देखो अगर अपन साइज की भी बात करते हैं तो साइज भी क्या होगी सर, छोटी साइज का। किस साइज का होगा, छोटे आकार का। कैसे आकार का होगा सर, छोटे आकार का। प्रतिबिंब कैसा होगा सर अपने पास में, छोटे आकार का। बताओ देखिए सर इस क्वेश्चन में किसी के कोई दिक्कत, बताओ भाई, बताओ देखिए इस क्वेश्चन में किसी के कोई दिक्कत नहीं है, चले आगे। ओके, फिर अपने पास में क्वेश्चन है 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब। देखिए सर 7 सेंटीमीटर यानी एच अपने को गिवन है कितना, 7 सेंटीमीटर। बिंब 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण। देखो सर अवतल दर्पण दे दिया तो अपन ने इतने क्वेश्चन कर लिए हैं कि अगर फोकस दूरी अवतल दर्पण की है तो वो जो फोकस दूरी होती है वो किसकी होगी, नेगेटिव होगी सर। फोकस दूरी कैसे होगी, नेगेटिव। तो देखो अपन कहते हैं सर ये फोकस बिंदु है अपने पास में, ये ध्रुव है, तो ये जो दूरी होगी 18 सेंटीमीटर किसकी होगी, नेगेटिव। किसकी होगी, नेगेटिव। अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर क्या रखा है, कोई बिंब। मैं कह दूं सर ये जो डिस्टेंस है ये है 27 सेंटीमीटर। अब अगर यहां से देखो ये जो गुजरी है रेखा, देखो ये रेखा इस पॉइंट से गुजर गई, गुजर गई इस पॉइंट से। अब देखो अगर ये रेखा इस पॉइंट से गुजरी तो दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दे को रखा जाए कि उसका फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। तो प्रतिबिंब की साइज प्रकृति ज्ञात करनी है अपने को। देखो v दे दिया, u कितना होगा सर, -27 गिवन है, और v अपने से पूछा है। अपन बात करेंगे सर दर्पण सूत्र की। सबसे पहले किसकी बात की जाए, अगर दर्पण दिया है तो दर्पण सूत्र। यदि आपको लेंस दे दे तो किसकी बात की जाएगी सर, लेंस फॉर्मूले की। अगर लेंस गिवन है तो लेंस फॉर्मूले की बात होगी सर। अगर दर्पण गिवन है अपने पास में तो अपन बात करेंगे दर्पण सूत्र की। किसकी बात करेंगे सर, दर्पण सूत्र की। तो देखो सर अपन बात करते हैं मिरर फॉर्मूला दर्पण सूत्र। तो देखो 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। किसकी बात करते हैं, 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। किसकी बात करेंगे सर, 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। देखो अपने पास में f का वैल्यू है, तो f का जो वैल्यू है वो क्या है, -18 इक्वल v कितना है अपने पास में फाइंड करना है, u कितना है अपने पास में -27। तो ये देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा सर, माइनस। क्या हो जाएगा, माइनस। देखो 1/-18 इक्वल 1/v माइनस 1/27। ये माइनस वाला 1/27 इस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो देखो सर 1/27 माइनस 1/18 इक्वल 1/v। 1/27 माइनस 1/18 इक्वल 1/v। तो देखो सर 27 और 18 का एलसीएम क्या लेते, बताओ देखे अपन, बताओ देखे 27 और 18 का एलसीएम। देखे कौन बताता है जल्दी, देखे क्या लेंगे सर अपन, 54 कहते हैं अपन। क्या कहते हैं अपन, 54। क्या कह देंगे अपन, 54। तो 54 तो 27 की टेबल में 54 आता है सर 2 टाइम, माइनस 18 की टेबल में 54 आता है 3 टाइम, तो 1/v। तो ये कितना हो गया, माइनस का 1/54 इक्वल 1/v। दोनों को उल्टा कर दो सर, तो क्या बन गया सर, v इक्वल माइनस का 54 सेंटीमीटर। v इक्वल 54, वो भी किसका, माइनस का। तो देखो सर यहां से कोई रेखा टक्कर के पश्चात, देखो अगर यहां से कोई रेखा टक्कर के पश्चात इस पॉइंट पर मिली है, कौन से पॉइंट पर मिली है सर, इस पॉइंट पर अगर मिली है अपने पास में, तो ये जो बिंदु बना है सर, ये जो प्रतिबिंब बना है ये किस दूरी पे बना है सर, 54 सेंटीमीटर दूरी पर बना है सर। कौन सी दूरी पर बना है सर, 54 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बना है। तो देखो ये भी ध्रुव के बाईं तरफ है, तो ये भी कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। देखो सर नेगेटिव आया। अब देखो साइज बिंब से क्या है, बड़ा है,
बिंब से बड़ा। प्रकृति कैसी है? वास्तविक तथा उल्टी। प्रकृति कैसी है अपने पास में? वास्तविक तथा उल्टी। तो देखो अगर अपन बात करें प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति, तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी सर अपने पास में? वास्तविक तथा उल्टा। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी सर अपने पास में? वास्तविक तथा उल्टा। कैसी होगी सर? वास्तविक तथा उल्टा। हो गया सर। बात करते हैं अपन प्रतिबिंब का साइज। इसकी बात करते हैं सर प्रतिबिंब का साइज। तो देखो सर जो प्रतिबिंब का जो साइज है अपने पास में, प्रतिबिंब का साइज वो भी क्या है अपने पास में? बड़ा। प्रतिबिंब का साइज भी क्या होगा अपने पास में? बड़ा, या अपन कह सकते हैं आवर्त, या अपन कह सकते हैं विवर्धित, या अपन क्या कह सकते हैं? विवर्धित। बड़ा या विवर्धित। अपन यहां से सर प्रतिबिंब का साइज एग्जैक्ट ज्ञात करें तो क्या होगा? एच डेस अपॉन एच इक्वल वी अपॉन यूर, वो भी किसका? माइनस का एम। एच डेस मेरे को ज्ञात करना है, वी में एच शायद गिवन है, एच 7 गिवन है अपने पास में। एच कितना गिवन है? 7 इक्वल वी अभी अभी अपने आया है, कितना आया है सर? माइनस का 54, और यू कितना है सर? माइनस का 20। यू कितना है सर? माइनस का 20। देखो तो देखो बात की जाए अपने पास में एच डेस अपॉन 7, माइनस से माइनस कैंसिल, फिर भी क्या रह गया? माइनस रह गया। तो देखो अपने पास में क्या आएगा? माइनस का 54 अपॉन 20। तो एच डेस इक्वल क्या होगा सर? माइनस का 54 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 20। तो देखो अपन कहते हैं सर जो एच डेस आएगा वो कितना आएगा अपने पास में? 54 2.7 माइनस का 2.7 मल्टीप्लाई 7। तो इसका जो भी रिजल्ट आना है अपने पास में वो क्या आएगा सर? माइनस का अपने पास में प्रतिबिंब की ऊंचाई आएगी सर। जो भी आएगी वो क्या आएगी? प्रतिबिंब की ऊंचाई। ये रिजल्ट आप कर दोगे, मल्टीप्लाई आप कर दोगे सर? अरे मल्टीप्लाई कर दोगे? करो देखिए। सातु सात है गुण 50, सातु सात है गुण 50, से लगी 4, 7 चौक नहीं 7 दुआ 14, 14 4 18। ये लो सर, वो कितने का था सर? 7 सेंटीमीटर का। बिंब कितना था? 7। ये कितना था सर? 7। ये है सर 18.9 सेंटीमीटर, लगभग 19 का हो गया, यानी बहुत बड़ा है। इससे इससे क्या है? बहुत बड़ा है सर। बताओ सर किसी की दिक्कत इस क्वेश्चन में? बताओ सर इस क्वेश्चन में किसी के भी कोई दिक्कत नहीं है? चले आगे। ओके सर, बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता कितनी है अपने पास में? माइनस का 2 डायोप्टर है सर। देखो माइनस का 2 डायोप्टर दिया है, तो बताओ माइनस किसके लिए आता है? बताओ देखिए माइनस किसके लिए आता है? कौन से लेंस की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक? बताओ देखिए जल्दी बताओ। अरे कौन से लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? बताओ देखे। देखो अपने पास में डायोप्टर यानी P गिवन है, कितना है? माइनस का 2D। इसने F पूछा है, तो जो लेंस की समता होती है, फॉर्मूला क्या होता है? लेंस की समता। क्या फॉर्मूला होता है अपने पास में? लेंस की समता। तो लेंस की समता होती है सर P इक्वल 1/F। तो अपन क्या कह देंगे सर? F इक्वल 1/P। उल्टा कर दे भाई, इसको इस तरफ और इसको इस तरफ, क्रॉस प्रोडक्ट कर दे वज्र गुणा। तो देखो F गिवन, F पूछा है, P कितना है? माइनस का 2। तो देखो F इक्वल मैं कह दूं माइनस का 0.5 मीटर। कितना आ गया? माइनस का 0.5 मीटर। तो देखो माइनस का आया है, तो कौन सा लेंस होगा? बताओ देखिए कौन सा लेंस होगा? यह अवतल लेंस है सर। कौन सा लेंस है अपने पास में? अवतल लेंस। कौन सा लेंस है सर? अवतल लेंस। यह अवतल लेंस है। कौन सा लेंस है? अवतल लेंस है। हम जानते हैं कि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। हम जानते हैं कि अवतल लेंस की
लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसे होती है सर? ऋणात्मक होती है। हम जानते हैं कि अवतल लेंस की जो फोकस दूरी है वो कैसे होती है? ऋणात्मक होती है। बताओ यहां तक किसी के कोई दिक्कत? अरे ये तो छोटा सा क्वेश्चन था। अपन ने लेंस की समता में देखा था कि जिसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है वो कौन सा होता है? अवतल लेंस होता है। जिसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है वो कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। तो डायोप्टर अगर माइनस का है तो फोकस दूरी भी किसकी आएगी? माइनस की। तो माइनस की आई है तो ये कौन सा लेंस होगा? अवतल। हो सकता है सर अवतल की जगह अपने को अपसारी भी नाम आ जाए। कौन सा नाम आ जाए? अपसारी लेंस। अवतल लेंस या अपसारी लेंस भी नाम आ सकता है। अवतल लेंस की जगह कौन सा नाम आ सकता है अपने पास में? अपसारी लेंस भी नाम आ सकता है। बताओ सर किसी के कोई दिक्कत नहीं है? चले आगे। ओके नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन की बात करते हैं कि कोई डॉक्टर प्लस 1.5 डी। तो देखो पी कितना गिवन है सर? प्लस का 1.5 डी। तो ऐप अपने से पूछेगा देखो कि समता का कोई संशोधक लेंस निर्धारित करता है, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्या निर्धारित लेंस अभिसारी है अथवा अपसारी? अब यह भी अपने को ही बताना है कि सर ये जो लेंस है ये अभिसारी है या अपसारी है, यह चीज अपने को बतानी है सर। तो देखो पहले तो फोकस दूरी ज्ञात करते हैं। तो P इक्वल क्या होता है सर? 1/f। तो F इक्वल क्या हो गया सर? 1/p। P अपने पास में गिवन है सर, कितना है? 1.5। तो देखो सर F इक्वल 1/1.5। देखो सर अपन 1.5 को अपन 3/2 भी तो लिख सकते हैं भाई। 1.5 लिख दो चाहे 3/2 लिख दो, एक ही चीज होता है। तो ये 2 कहां जाएगा सर? ऊपर। तो देखिए सर F इक्वल 2/3। तो देखो जो फोकस दूरी आया वो कितना आएगा सर? 0.67। वो भी किसका? प्लस का। वो भी किस में? मीटर में। 0.67 मीटर। कितना आएगा सर? 0.67 मीटर। कितना आएगा सर? 0.67 मीटर। देखो पहली बात इसका है प्लस का है, तो प्लस में कौन सा लेंस होगा? अभिसारी। प्लस में कौन सा होता है सर? उत्तल लेंस, या अपन क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। देखो फोकस दूरी धनात्मक है, यहां फोकस दूरी क्या है? धनात्मक है। यहां फोकस दूरी धनात्मक है। यहां क्या है? फोकस दूरी धनात्मक है। अतः यह उत्तल लेंस होगा। अतः यह उत्तल लेंस होगा। अतः यह उत्तल लेंस होगा। कौन सा लेंस होगा सर? उत्तल लेंस होगा। कौन सा लेंस होगा सर? उत्तल लेंस होगा। कौन सा लेंस होगा? ये उत्तल लेंस। नाम चाहे उत्तल लेंस का आए चाहे अभिसारी आए, एक ही बात है। अगर आपसे उत्तल लेंस कहा जाए या अभिसारी लेंस कहा जाए उसमें कोई फर्क नहीं है, वो एक ही चीज होती है सर। वो क्या होता है? एक ही चीज होता है। तो देखो सर करते हैं लेक्चर को यहीं पे समाप्त। आज के लेक्चर को करते हैं सर यहीं पे समाप्त। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ते रहिए बेटा, रुकना तब तक नहीं है जब तक कि अपना बोर्ड का एग्जाम ना हो जाए। तब तक के लिए लगे रहना है, मेहनत करते रहना है सर। ओके।